भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, कोविड-19 से पैदा हालात ने देश में सरकार, विनियामक संस्थाओं और उद्योगों के बीच उत्कृष्ट सहयोग का अनूठा अवसर प्रदान किया। राज्य मंत्रिपरिषद ने राजगढ़ जिले की सनगठा सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी। प्रदेश में कोरोना रिकवरी दर बढ़ी। मुरैना में 94%, भोपाल में 81% और इंदौर में 69% मरीज हुए स्वस्थ। और जीवन शक्ति योजना के तहत राज्य में महिला उद्यमियों ने अब तक 10 लाख से अधिक मास्क बनाए। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति ने देश में सरकार, विनियामक संस्थाओं और उद्योगों के बीच उत्कृष्ट सहयोग स्थापित करने का अनोखा अवसर प्रदान किया है। भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा आयोजित वर्चुअल समारोह में उद्योगपतियों और कारोबारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोविड-19 से निपटने के लिए सरकार ने जो भी घोषणाएं की हैं, उनमें ढांचागत सुधार का तत्व भी शामिल है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि पर्यटन, रियल एस्टेट, आतिथ्य और एयरलाइंस जैसे कुछ क्षेत्रों पर महामारी का बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। उन्होंने बताया कि हालात सुधारने के लिए कदम उठाए गए हैं और आतिथ्य उद्योग बहुत जल्द मंदी के दौर से उबर जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि देश में वस्तुओं और यात्रियों के निर्बाध आवागमन पर सरकार जिस तरह से जोर दे रही है, उससे अर्थव्यवस्था बहुत जल्द पटरी पर आ जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मंत्रिपरिषद की चौथी वर्चुअल बैठक हुई। इसमें सनगठा सिंचाई परियोजना के लिए 145 करोड़ 45 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। परियोजना से सूक्ष्म सिंचाई पद्धति द्वारा राजगढ़ जिले में पिछोर तहसील के 15 गांवों को 4630 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। इसके अलावा बैठक में सीमांकन और मानचित्रण की प्रक्रिया सरल करने के लिए CORS प्रणाली को मंजूरी दी गई। मंत्रिपरिषद ने सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र के अनुसार संविदा पर नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के लिए 20% पद आरक्षित किए जाने के प्रावधान से पुलिस भर्ती को मुक्त रखने का निर्णय लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि उसने 2019-20 में 2000 रुपये के नोट नहीं छपवाए। अपनी वार्षिक रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ने कहा है कि अधिक मूल्य के इन नोटों का चलन घट रहा है। दूसरी ओर 500 रुपये और 200 रुपये मूल्य के नोटों के प्रचलन में 2018 के बाद के 3 वर्षों में संख्या और मूल्य दोनों ही लिहाज से भारी बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पिछले वित्त वर्ष में बैंकों ने कुल 2,96,000 जाली नोटों का पता लगाया है। प्रदेश में प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करते हुए जीवन शक्ति योजना के तहत महिला उद्यमियों ने अब तक 10 लाख से अधिक मास्क बनाए हैं। यह योजना नागरिकों को कम लागत के मास्क प्रदान करने और महिला उद्यमियों को रोजगार देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। जीवन शक्ति योजना ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को कोरोना संकट में आत्मनिर्भर बनने की सुविधा प्रदान की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के उपचार की अच्छी व्यवस्था के चलते कोरोना रिकवरी रेट निरंतर बढ़ रही है। वहीं मृत्यु दर में गिरावट आई है। प्रदेश की कोरोना रिकवरी रेट 75.8% हो गई है तथा मृत्यु दर घटकर 2.29% हो गई है। श्री चौहान कल मंत्रालय में कोविड-19 के हालात की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान बताया गया कि भोपाल की रिकवरी रेट 81% है, इंदौर में 69% और ग्वालियर में 75% रिकवरी रेट है। वहीं मुरैना की रिकवरी रेट 94% है। प्रदेश में अब तक कोविड-19 से 42,310 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कुल मरीजों की संख्या 55,800 हो गई है। इस तरह सक्रिय प्रकरणों का आंकड़ा 12,225 है। खंडवा जिले में अब तक 864 कोरोना मरीज मिले हैं। इनमें से 760 संक्रमण मुक्त होकर घर लौट चुके हैं। धार में कल 56 नए मरीज मिलने से संक्रमितों की तादाद 772 हो गई है। उधर ग्वालियर में कल 102 नए मरीज मिले। सागर में 34 लोगों में कोविड-19 के लक्षण पाए गए। वहीं 17 लोगों के स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई।
मुरैना में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2000 से ज़्यादा हो गई है। कल यहां 12 नए मरीज मिले हैं। शिवपुरी में 44 नए मरीजों के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 839 हो गया है। सिंगरौली में 9, नीमच में 9, उज्जैन में 21, झाबुआ में 2, शहडोल में 4 नए मरीजों का पता चला है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 31 अगस्त तक आवेदन किया जा सकता है। जुलाई सत्र हेतु प्रवेश आवेदन ऑनलाइन रखा गया है। इच्छुक आवेदक विषयों एवं प्रवेश नियमों की जानकारी हेतु इग्नू की वेबसाइट www.ignu.ac.in पर प्राप्त कर सकते हैं। भोपाल में इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर उमेश चंद्र पांडे ने बताया कि इस सत्र में विभिन्न विषयों में पैरा स्नातक, स्नातक तथा डिप्लोमा और प्रमाण पत्र स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रदान किया जा रहा है। देवास के लालगेट इलाके में कल शाम एक पुराना 2 मंजिला मकान ढह गया। मलबे में इस घर के रहने वाले परिवारों की महिला और बच्चे दब गए। कई घंटों चले रेस्क्यू के बाद सभी 12 लोगों को निकाल लिया गया है। हालांकि इनमें से 10 महीने की बच्ची और एक युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है। भोपाल से पहुंची एनडीआरएफ की टीम की मदद से देर रात रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ। यहां कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला मौके पर मौजूद रहे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहीद मनीष विश्वकर्मा का आज राजगढ़ के जिले खुजनेर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। निवाड़ी जिले के ओरछा में 25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बेतवा नदी के पुल का कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वर्चुअल शिलान्यास किया। सतना सांसद गणेश सिंह ने कहा है कि प्रदेश में 1361 किलोमीटर लंबाई वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण बड़ी उपलब्धि है। खंडवा जिले के पंधाना में कल लगाए गए रोजगार शिविर में 21 युवा चयनित किए गए। आज खंडवा जनपद परिषद में भी रोजगार शिविर का आयोजन किया जाएगा। फिट इंडिया अभियान के तहत ग्वालियर में कल एनसीसी कैडेट्स ने 45 किलोमीटर लंबी साइकिल रैली निकाली। झाबुआ कलेक्टर रोहित सिंह ने कल विभिन्न निर्माण एजेंसियों के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों को समय सीमा में पूरा करने के आदेश दिए और सीएम हेल्पलाइन की अनदेखी करने पर मुरैना जिले में 2 सीएमओ सहित 4 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, कोविड-19 से पैदा हालात ने देश में सरकार, विनियामक संस्थाओं और उद्योगों के बीच उत्कृष्ट सहयोग का अनूठा अवसर प्रदान किया। राज्य मंत्री परिषद ने राजगढ़ जिले की सनगठा सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी। प्रदेश में कोरोना रिकवरी दर बढ़ी। मुरैना में 94%, भोपाल में 81 और इंदौर में 69% मरीज स्वस्थ हुए। और जीवन शक्ति योजना के तहत राज्य में महिला उद्यमियों ने अब तक 10 लाख से अधिक मास्क बनाए। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।